उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। लाइक अभी घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए अभी स्टोर जा रहा हूँ मैं कुछ चीज़ें परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट होता है कि पाकिस्तान में तो क्या होता है कि हमने जब कोई चीज़ लेनी होती है तो घर से निकलते हैं, साथ ही गली में करियाना स्टोर होता है, वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। और मतलब कोई भी चीज़ है तो हमारे गली मोहल्ले में हमें आराम से उनसे मिल जाती है। लेकिन यूएसए में क्या कंसेप्ट है, यहाँ पर आपको गली मोहल्ले में या घर से निकल के अगली गली में जो है वो आपको करियाना स्टोर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो मिनिमम भी अगर कोई डिस्टेंस है किसी स्टोर का या किसी मार्ट का, तो वो कम से कम भी 1 माइल और 1.5 माइल और इससे ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ पर जो कल्चर है वो ऑनलाइन शॉपिंग है। आपने कोई भी चीज़ लेनी है, कुछ भी करना है, तो आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आपके डोर पर चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। जिस तरह वॉलमार्ट है, ठीक है, और भी बड़े बड़े स्टोर हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो आपके डोर पर चीज़ें डिलीवर करके चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक मार्ट या एक स्टोर से नहीं मिल रही होती, तो उसके लिए आपको किसी और स्टोर पर ऑर्डर करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें टैक्स जो है वो कट जाता है आपका हर ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट सम टाइम अगर आपका थोड़ा सा भी हैवी ऑर्डर है तो $4, $5, $6 ये तो आपके टैक्स में चले जाते हैं। तो हम जो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कॉलरशिप पे आए होते हैं और फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, हमें होता है कि यार हमें थोड़ी अमाउंट भी जो है वो सेव करनी है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम अगर 1.5 माइल पे भी कोई स्टोर है, कोई मार्ट है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम वॉक करते हुए जाएं। उसमें वॉक भी हो जाती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और आपकी शॉपिंग वगैरह भी हो जाती है, जो भी चीज़ें आपने लेनी होती हैं। तो अभी मैं स्टोर में ही जा रहा हूँ और वहाँ से मैंने घर की कुछ आइटम्स परचेज़ करने, तो मैं आज आपको स्टोर भी दिखाऊंगा। और उम्मीद है हमारी आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी और आपको यहाँ के जो स्टोर और मार्ट का कल्चर है, जो सेटअप है, कैसे स्टोर के अंदर या मार्ट के अंदर इनकी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हम आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर आए हैं, तो ये हम इस स्ट्रीट से आए थे और अब हम यहाँ पर आए हैं तो क्या है कि सामने एक इशारा लगा हुआ हाथ का, जिसका मतलब है कि भाई आप रुक जाएं, आप यहाँ से नहीं गुजर सकते जब तक ये इशारा जो है, जो हाथ है, वाइट नहीं हो जाता। अभी पेडेस्ट्रियन का ऑप्शन आ गया तो हम चल पड़े हैं। यहाँ चाहे गाड़ी है नहीं है, गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, आपने रुकना है, आपने चलना नहीं है, ठीक है। हाँ, जब आप मेन रोड पे या कहीं चल रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इस तरह के जो पोल्स होते हैं उनके साथ एक बटन लगा होता है। आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो फौरन जो है वो पेडेस्ट्रियन का जो इशारा है, जो सिग्नल है वो ओपन हो जाता है, तो पेडेस्ट्रियन जो है वो गुजर जाती है, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो रुक जाती हैं। तो ये भी हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं, एक इनका आप समझ लें कि ब्रॉडवे की तरफ जो रोड जाता है वो है। तो यहाँ पर इनकी मैक्सिमम शॉप्स वगैरह हैं, टबाको शॉप्स वगैरह और बाकी जितनी भी आप समझ लें कि जिस तरह ये गारमेंट्स की शॉप है और इस तरह ये हाउस फॉर सेल और जितनी भी इनकी कमर्शियल शॉप्स वगैरह वो सारी यहाँ पर होती हैं। सामने इनका जो है ये बैंक है, ठीक है, इसको कॉमर्स बैंक के नाम से ये इसका बैंक का नाम है, ठीक है। फिर ये भी आगे सिग्नल बंद है पेडेस्ट्रियन का, भी हम यहाँ रुकेंगे। सामने भी भाई रुके पड़े हैं, जैसे ये सिग्नल हमारा आएगा वाइट हो जाएगा तो इस पर एक बना हुआ आ जाएगा, जिसमें ये आ गया तो बस अभी हम चल पड़ेंगे। ये यहाँ पर इनके छोटे से होटल वगैरह हैं जहाँ पर लोग बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, ये यहाँ पर ये। तो ये चीज़ें चूँकि दायरा हम लोगों को इन जगहों पर बैठ के हम खा नहीं सकते, क्योंकि दायरा यहाँ पर हमें हलाल हराम की सब चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसलिए इन जगहों में हमारा मुश्किल होता है। ये देखिए शूज़ वगैरह की शॉप्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे शूज़ वगैरह और ये सब चीज़ें लगाई हैं। तो अमेरिकन शूज़ के नाम से इस जो शॉप का नाम है वो है। अब ये सामने एक सीमॉन्स बैंक है, ठीक है। इनके बैंक की बिल्डिंग अगर आप देखें तो टोटली डिफरेंट इन टर्म ऑफ जो है वो पाकिस्तान के जो बैंक वगैरह हैं और उनके सिलसिले में। अब ये यहाँ पर इनकी बाकी शॉप्स वगैरह हैं, गारमेंट्स वगैरह की शॉप्स हैं, ठीक है, और बाकी स्टफ जितना भी है। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे आए तो ये सामने मॉल ऑफ अताल सिटी ऑफ कोलंबिया। तो ये एक टावर है बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट आई थिंक ये अपार्टमेंट्स ही हैं, इसके अंदर क्या है मुझे एक्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इस जगह को सिटी ऑफ कोलंबिया का नाम दिया और ये बहुत फेमस जो है वो जगह है कोलंबिया की। तो यहाँ पर हम फिर आए हैं, सामने वही जो है उसने इशारा किया हुआ कि जी आप थोड़ा सब्र करें। तो अभी हम थोड़ा सब्र कर रहे हैं और ये इशारा खुल गया पेडेस्ट्रियंस का, तो बस अभी हम चल पड़े। तो ये इनका एक और बैंक, सेंट्रल बैंक, यानी एक ही जगह पे ऑलमोस्ट 2 से 3 बैंक इनके जो है वो इकट्ठे बने हुए हैं, ठीक है। तो इनकी एक चीज़ यूनिक होती है, वो ये होती है कि इनके जितने भी बैंक्स होते हैं या कोई भी बिल्डिंग, ठीक है, जो जिस बैंक है या कोई बड़ी बिल्डिंग है उसके सामने स्टेट का झंडा और जो कंट्री होती है उसका झंडा लाजमी जो है वो लगा हुआ होता है। तो ये अभी सामने आपको 3 फ्लैग नजर आ रहे हैं। थर्ड वन का मुझे आइडिया नहीं है, मे बी बैंक का हो। सेंटर वन जो है वो मिजोरी स्टेट का है और जो लेफ्ट पे बना हुआ है ये यूएस फ्लैग है। तो ये इनका कल्चर है कि जो भी फ्लैग हो, जो भी बड़ी बिल्डिंग होती है इनकी सिटी की, कोई भी, उसमें इनके जो फ्लैग होते हैं स्टेट का भी और जो कंट्री का फ्लैग होता है वो भी विजिबल होता है। आगे आए यहाँ पर फिर हाथ मारा हुआ भाई रुक जाएं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा गाड़ी कोई नहीं है। जब गाड़ी कोई नहीं है तो हम इतने शरीफ बनेंगे नहीं, हम पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे और हम चल पड़ेंगे, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान आगे पीछे देखते हैं कि गाड़ी कोई नहीं है, चलो जी तो हम चल पड़े हैं, ठीक है। तो ये अभी इनकी आप समझ लें कि इवनिंग यानी मगरिब जो है वो हो गई है, सनसेट हो गया अभी, बल्कि सनसेट ऑलमोस्ट हो गया, सामने आपको नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है वो एक रात जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो अब ये इनका फिर एक जो बिल्डिंग है इसके सामने आप अगर देखें तो स्टेट का भी झंडा लगा हुआ है और यूएसए का भी झंडा लगा हुआ है। क्यों? अब ये इनकी बेसिकली अदालत है, ठीक है, ये इनकी अदालत है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी जिली कोर्ट होती है उस तरह इनकी अदालत है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो इधर ये म्यूनसिपल कोर्ट है इनकी, ठीक है। तो ये इनका एक अदालती बिल्डिंग आप समझ लें, ठीक है, वो है। और ठीक है, बाकी अभी हम आपको ऐसा की चीज़ें दिखाते हैं कि अब इनकी आउटडोर डाइनिंग है, कोई भी रेस्टोरेंट उसकी आउटडोर डाइनिंग है वो इस तरह, ठीक है, लोग बाहर बैठे खाना खा रहे हैं, ये इनकी आउटडोर डाइनिंग है, ठीक है। तो टैटू शॉप है, यहाँ पर आ जाए तो जो टैटूज़ वगैरह लोग बनवाने के लिए आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ये इनका टैटू वाला सिस्टम है, ये वो शॉप है इनकी। तो उसके बाद ये भी इनका एक किस्म का पुराने वाल दौर की सेटलमेंट के तौर पर उन्होंने सेटिंग वगैरह करके तो एक होटल रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ जिसमें लोग आके खाना वगैरह खाते हैं। अभी ये सामने अगर हम देखें तो इनकी जो टायर सर्विसेज वाली शॉप्स होती हैं, मैकेनिक्स शॉप जिसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं कि भाई गाड़ी खराब हो गई, टायर खराब हो गया, चलो जी अब्दुल कुद्दूस मैकेनिक वाले के पास चलते हैं। तो यहाँ पर जो अब्दुल कुद्दूस मैकेनिक वाले हैं वो सामने है, द क्विक चेंज आर्टिस्ट। तो ये मैकेनिक शॉप है पूरी, ठीक है, जहाँ पर गाड़ी का कोई इशू होता है तो लोग आते हैं और अपनी गाड़ी का टायर वगैरह कोई भी इशू होता है उसको सेट करते हैं। तो ये इनकी पुलिस की वैन थी जी, जो गुजर गई, आपने देखी है, फिल्मों में भी देखी होगी, इसी तरह की पुलिस वैन होती है। तो इसलिए हमने सामने सिग्नल जो है वो नहीं उसको किया, हम खड़े हो गए हैं। अभी जैसे ये सिग्नल ओपन होगा तो फिर हम अपने सिनेक्स मॉल की तरफ, सिनेक्स स्टोर की तरफ हम जाएंगे। बस अभी ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स की वॉक रह गई है, उसके बाद हम आपको डिटेल जो है वो स्टोर कर दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर वैसे मैं पहुंचा हूँ तो मुझे रास्ते में नजर आया कि बहुत सारे लोग अपने कुत्ते लेके खड़े हैं। इसकी रीजन मुझे नहीं समझ आ रही है, हर बंदे ने अपने सामने कुत्ता रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश वाला होता तो हम सोच रहे होते कुत्ते की वीडियो लगी है, कुत्ते लड़ने लगे आपस में,
लेकिन शायद ऐसा नहीं है, ये कोई और ही सीन लग रहा है। अभी हमारी जो कोलंबिया सिटी है, यानी यूएसए में स्टेट है मिजूरी, उसके अंदर जो सिटी कोलंबिया है, उसमें हमारे आसपास जो स्टोर है, ठीक है, यानी हमारी यूनिवर्सिटी मिजूरी के पास स्टोर है, वो एक ही हलाल स्टोर या मुस्लिम स्टोर जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है काबुल मार्केट या अफगानी है, कुछ उनका स्टोर है। तो यहाँ से ये होता है कि हमें अगर चिकन लेना है, हमें बीफ लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हलाल मिल जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी आउटडोर डाइनिंग होती है, इनडोर डाइनिंग होती है, सर सामने एक स्क्रीन पर लगी होती है, जिसके ऊपर या बेसबॉल चल रही होती है या उसके ऊपर रग्बी चल रही होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें जो गेम्स हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खेली जाती हैं। तो ये तो हर रेस्टोरेंट के अंदर यही काम है, जो स्क्रीन है उस पर बेसबॉल है, उस पर रग्बी है, ठीक है। ये देख लें, बेसबॉल है, एक स्क्रीन पर रग्बी है, ये तो कंफर्म यहाँ पर कल्चर है कि भाई स्पोर्ट्स नहीं छोड़नी, ठीक है। रग्बी और बेसबॉल तो इनकी जान में बसती है, जैसे हमारी जान में क्रिकेट बसती है। यहाँ पर हमने अभी एक चर्च है, इसको ये लोग कहते हैं सेकंड बैप्टिस्ट चर्च, और ये इस टाइम तो बंद ही होता है, ऑलमोस्ट वीकेंड भी ओपन होते हैं इनके चर्चेज वगैरह। तो बड़ा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है कि अभी चर्च का यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे मोहल्ले में एक किस्म का चर्च जो है वो अवेलेबल होता है। इतना दूर नहीं है, जितना हमारे यहाँ मस्जिद होती है, मसाजिद वगैरह, इतना दूर नहीं होती। मोस्टली 5 to 10 मिनट्स की वॉक पे, 15 मिनट्स की वॉक पे आपको मस्जिद मिल जाती है। यहाँ पर भी फिलहाल जो कंसेप्ट है वो ऐसा ही है कि यहाँ पर आपको 10-15 मिनट 20 मिनट की वॉक पे सराउंडिंग आपको चर्च जो है इनके अवेलेबल होते हैं। तो अभी हम जनाब पहुंचे वाले हैं शनक्स स्टोर पे। ये सामने आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, जो ब्लिंक हो रही है जिसकी लाइट वाइट कलर की, ये सिग्नल के पीछे लिखा हुआ है शनक्स, जिसकी लाइट ब्लिंक कर रही है। ये है जो स्टोर जिसमें हम जाना चाह रहे हैं, ये उसका साइन है। उसके बाद यहाँ पर जी क्या है कि इन्होंने एक कोलंबिया लिखा हुआ है, ठीक है। कोलंबिया की हिस्ट्री इस पूरे कोलंबिया वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। सी है, सी के बारे में ओ लिखा हुआ है, इसके अंदर 1911, ठीक है। स्टूडेंट्स पास ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस ग्लोब के अंदर उन्होंने मेंशन की हुई है। फिर ये कोलंबिया का LUB और वो सब चीज़ें वो भैया में। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट हर वर्ड के पीछे एक हिस्ट्री लिखी हुई है। जैसा बी है, बी के पीछे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन। फिर वो जो आगे ए है, ए के वर्ड के पीछे कुछ लिखा हुआ है, क्रिएट कम्युनिटी। और ये भाई यहाँ पर आगे आसपास की जितनी भी सफाई है, ठीक है, उसको ब्लोअर के थ्रू जाना, वो सफाई कर रहे हैं, सारी मट्टी वगैरह साफ कर रहे हैं। अब मैं जब यहाँ से यहाँ मुड़ा तो मैं तो पाकिस्तानी सिस्टम की तहत रोड क्रॉस करने जाता, बाद में मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान नहीं, मैं यूएस में हूँ, तो मुझे यहाँ रूल फॉलो करना है। तो मैं यहाँ से नहीं क्रॉस कर सकता, तो मुझे यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या काम करना है, जो कि एक अच्छा कल्चर है, वो ये है कि मैं जब यहाँ पर आऊँगा, अब अगर मैंने स्ट्रेट जाना है तो ये स्ट्रेट का एरो लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसको प्रेस करूँगा, अभी सामने देखेंगे, सामने जो हाथ है उसने मुझे रोका हुआ है, मैंने बटन प्रेस कर दिया। जैसे मुझे लगा वेट करें, अब होगा क्या कि सबसे पहली प्रायोरिटी है वो पेडेस्ट्रियन की है, ठीक है। तो अभी इशारा हमारा फौरन खुल गया और हम चल पड़े। तो ये किस्म का समझ लेंगे यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियन का होता है, जो इशारा 8 से 10 सेकंड से स्टार्ट होता है, उसके बाद जैसे 10 सेकंड कंप्लीट होंगे इशारा पेडेस्ट्रियन का क्लोज हो जाएगा। और ये हम ऑलमोस्ट शनक्स के पास पहुँच गए हैं और अभी हम आपको इंटायर मॉल की जो फर्दर चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये रहा जी शनक्स, और शनक्स के नीचे इनका क्रंच के नाम से फिटनेस जिम है, वो रहा सामने क्रंच के नाम से जो फिटनेस जिम है, और वो सामने रहा शनक्स। ये सामने क्रंच जिम है इनका, और इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है यूएस की के कोई भी जगह है, कुछ भी है, उसके सामने पार्किंग जरूर अवेलेबल होती है, ठीक है। ये देख लें आप, ये टोटल पार्किंग है, ठीक है। जहाँ पर आवाम आती है, इनको पता है यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पर उस तरह जो है वो गाड़ियाँ खड़ी होती है, पार्किंग सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा बाइक्स होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बाइक की पार्किंग अवेलेबल नहीं होती। तो जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में बाइक्स होती हैं, यहाँ पर लोगों के पास जो है वो गाड़ियाँ होती हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर जो है वो पार्किंग सेटअप जो है वो बनाया हुआ है। अब ये देख लें, ये हम स्टोर ऑलमोस्ट पहुँच गए, और ये स्टोर के सामने जो है वो पूरा पार्किंग का कंसेप्ट है, और वो सामने आपको मीनार नजर आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी का। तो यहाँ से जब हम शनक्स आते हैं तो शनक्स थोड़ा ऊपर करके बना हुआ है, तो यहाँ से हमें यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी का सामने मीनार जो नजर। तो ये रहा जी शनक्स फ्रेश फूड्स। हम शनक्स पहुंच चुके हैं, अभी हम आपको शनक्स के अंदर लेके जाएंगे और हम शनक्स के अंदर की आपको चीज़ें दिखाएंगे और एक किस्म का स्टोर का विजिट कराएंगे। ये फिर क्या होता है, यहाँ पर ये पानी ऊपर से गिरता है सब्जियों में डेली, हर सर्टेन टाइम लिमिट के बाद एक किस्म का शावर है जो सब्जियों में लगा देता है, ठीक है। तो ये साथ उनका प्राइस टाइप चीज़ लगी हुई है। तो ये शावर है जो अब यहाँ पर ये मूलियाँ और इस तरह की पालक वगैरह धनिया हमारा पड़ी है। तो जिस तरह हमारे यहाँ क्या होता है, वो जो दुकान होता है वो हाथ से पानी फेंक रहा होता है, बोतलों से पानी फेंक रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक शावर जो है वो ऊपर लगे हुए जहाँ तक सब्जियाँ हैं, तो वो ऑटोमेटिक शावर जो है इनको हर सर्टेन टाइम बाद जो है वो पानी देता है। अभी मैंने यहाँ से कुछ केले लेने थे, ये शावर मैंने खींचा, इसकी कैंड लिमिट है, उस पर आके रुक गया, इस तरह करूँगा ये खुल जाएगा। मैंने शावर को पूरा खोल। उसके बाद यहाँ पर अभी हम आए हैं। अब ये अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने यहाँ पर हर चीज़ पर मेंशन की है। तो ये ऑलमोस्ट एरिया है, ये सामने वाला, ये तो जानवरों की खुराक के लिए, अभी ये कुत्तों की आगे पीछे खुराक है ना, उनके लिए सारा एरिया। वो पीछे की तरफ एरिया वो सारा टिश्यू पेपर है, टॉयलेट पेपर आपको चाहिए, आपको स्टेशनरी चाहिए, पीछे करके स्टेशनरी भी रखी है। तो ये सारा एरिया जो है वो स्टेशनरी, डॉग फूड जो है, और उसके अलावा कैट फूड और फैब्रिक वगैरह और उन चीज़ों के लिए पीछे सारा बनाया, टिश्यू पेपर, टिश्यू वगैरह वो सब चीज़ें होता है। उसके बाद ये लाइन आती है ना, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स की, पूरी रो कोल्ड ड्रिंक्स ये पूरी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दुनिया जहाँ की ड्रिंक मिलेगी, ठीक है। और ऊपर ने लिखा हुआ है कि सोडा है जी, रेडी टू ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक्स है, रेडी टू ड्रिंक कॉफी है, स्पोर्ट्स ड्रिंक है, ड्रिंक मिक्सेस है, ये सारी चीज़ें वही है। मतलब हर तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गई, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और ये लोकल ड्रिंक्स भी होती हैं, इसमें पेप्सी कोक के अलावा इनकी अपनी कुछ लोकल ड्रिंक्स भी होती हैं। और ये सारी ये कोक पेप्सी ये सब लगी हुई है, कोक स्प्राइट पेप्सी वो एंड तक जो है ना वो लगी हुई है। यहाँ पर भी सारी जो है बाकी डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स और बाकी इनकी जो फ्रूट ड्रिंक्स वो सब चीज़ें वो सारी यहाँ पर लगी हुई हैं। अभी हमने रखे थे ग्रेप्स, ये पूरा ग्रेप्स का एक पैकेट है, इसमें अच्छे खासे ग्रेप्स होते हैं, बड़े जो ग्रेप्स होते हैं ना पाकिस्तान में मिलते हैं, लेकिन उनमें बीज होता है, ये बीज इनके अंदर नहीं होता है, सीडलेस होते हैं। फिर एक था ग्रीन ग्रेप्स, ये भी सीडलेस हैं, ठीक है। तो ये फिर हमने कोक का रखा पूरा एक कार्टन टाइप का, इसके अंदर कैन होते हैं, फैंटा का हमने दही लिया, ये दही है, ये यहाँ का ऐसा दही है जैसे आप समझ लें यहाँ पे पाकिस्तान की दुकान से दही परचेज किया, बिल्कुल उस तरह का जो है वो जानवर के सामने दही होता है। बाकी यहाँ जितने भी दही वगैरह मिलते हैं वो सब थोड़े हार्ड होते हैं, वो थोड़े लाइट नहीं होते हैं, वो बिल्कुल ही थिक, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। ये थिक बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, ये वही यहाँ पर सामने मिलता है। और ये रहे हमारे केले, ये रही हमारी धनिया, और ये रहे हमारे लहसुन। ये सारा अभी जितना भी खाना है ना, ये सारा जानवरों का है, ये जानवरों का खाना है जी। जानवरों के कुत्तों के लिए बॉल भी लेके जाते हैं, खेलने लेकर दिए। तो ये देखें सारा, ये सारे डॉग्स की जो है वो उनका खाना लगा हुआ सारा, ये भी लगा हुआ है। ये सारा जितना भी उन्होंने एक जो है वो रिस्पेक्टफुल वे में जो है वो जानवरों का खाना पीना भी जो है वो लगाया हुआ। अगर आप यहाँ जाते हैं, आप अपने डॉग वगैरह के लिए कोई चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से लेके जाते हैं। वो रहे बाथ टिश्यूज़, ये हायर फ्रेशनर्स कैंडल्स वगैरह, ठीक है। और ये सामने सारा रहा कैट फूड, अब ये सारा कैट फूड का सामान है। उस साइड पे हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, हाउस होल्ड क्लीनर वगैरह, क्लीनिंग के लिए आपको वाशरूम क्लीन करना है, कुछ भी करना है तो ये बास्केट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये वाशरूम क्लीनर चीज़ें लगी और बाकी सारा जो भी आपने डिटर्जेंट वगैरह लेना वो सारा यहाँ पर जाकर उसी का लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये सारे यहाँ पे सर्फ वगैरह और वो सब चीज़ें यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। फैब्रिक सॉफ्टनर है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, ब्लीच है, ठीक है। और ये डिश डिटर्जेंट वगैरह हर चीज़ अलग अलग इन्होंने यहाँ पर लगाई है, ठीक है। ये देख लें, ये वो कपड़े धोने और बर्तन धोने वाला जो फोम सा होता है वो लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लगाई है अलग रैक में। यहाँ पर ऊपर इन्होंने हर चीज़ मेंशन की हुई है किस रैक में आपको कौन सी चीज़ मिलेगी। और ये बड़े बड़े टिश्यू रोल्स जितने भी यहाँ सारे यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, वो सामने लिखा हुआ है पेपर्स, ये भी सारे यहाँ पर बाकी टिश्यू भी लगे हैं। तो ये सारा जितना जगह है वो टिश्यूज़ वगैरह और बाथरूम वगैरह का सामान और जितने भी जानवरों का खाना पीना सारा यहाँ पर लगा होता है। बाकी ये फिर दूसरे फ्रीजर लगे हुए हैं जहाँ पर लोकल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और दूसरी चीज़ें ड्रिंक्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये इनकी नॉर्मल लोकल ड्रिंक्स वगैरह और सब चीज़ें लगी हुई हैं।
अच्छा, इस सेक्शन में जब हम आते हैं ना, यहाँ पर इनके सारे स्नैक्स वगैरह पड़े हैं, लेज़, ठीक है, ये इनके लोकल हैं, ऐसे अपने बेबी। बाकी ये क्लासिक इनके लोकल हैं। ये सारे आगे पर अगर आप आए तो सारे इनके ना लेज़ वगैरह और बाकी लोकल भी जितने भी इनके पापड़ जिन्हें कह रहे हैं वो सारे इनके इस में रखे हुए हैं। यहाँ पर आए तो मेरे सामने थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये बादाम वगैरह और पिस्ता और पीनट्स वगैरह, यानी मूंगफली वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग रही है। वो सामने वाटर लगा हुआ है, पीने का पानी नॉर्मल होता है, इस तरह पाकिस्तान नेस्ले वगैरह होता है, यहाँ डिफरेंट कंपनीज है। तो ये सारे इनके लेज़ जितनी करवाई है वो सारी यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ से खुले लेज़ नहीं मिलते हैं। आप कहेंगे मैंने 10 रुपये वाला एक पैकेट लेना है, यहाँ पे पूरे डब्बे हैं, उसमें से लिखा हुआ है इसमें जो 10 रुपये पैकेट वाला लेज़ है उसमें से लिखा हुआ है इसके 10 बैग हैं, 10 पैकेट लेज़ हैं। तो इस तरह उन्होंने पूरे बैग्स बनाए होते हैं, पूरे डब्बे बनाए होते हैं, आपने पूरे डब्बे लेने होते हैं। आप एक पैकेट नहीं ले सकते। हाँ, ये जो बड़े जितने भी हैं इनमें आप ले सकते हैं। अगर आपने एक पैकेट लेना तो वो बड़ा आप ले सकते हैं। जिस तरह $3.25 का, ठीक है, आप समझ 750-800 रुपये का ये पैकेट लेज़ का, ये जो भी है इनका लोकल। एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया कि भाई यहाँ पर भी रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जिसमें ये शीशे की बोतलें जो पाकिस्तान से मिलती है ना, बाकी भी मिलती नहीं मिलती, तो रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये पे सारे इनके केक्स वगैरह लगे हुए हैं, क्रीम केक वगैरह और बाकी सब चीज़ें जितनी पेस्ट्रियाँ वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ लगाई हैं। ये फिर यहाँ पर सारा इनका ये हेयर एक्सेसरीज हैं, ठीक है, ये बार शॉप वगैरह हैं, मतलब जितनी भी ये फेस केयर है, ठीक है, ये बार शॉप है, टूथपेस्ट वगैरह, बच्चों के टेम्पर टिश्यू वगैरह वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे शैम्पू वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे लगी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर छोटी सी इनकी एक फार्मेसी भी है जिसके अंदर से आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, जितने भी आप देख लेना, खांसी की टैबलेट्स वगैरह, ठीक है, आंखों में डालने वाले कतरे वगैरह, ठीक है, आई ड्रॉप्स वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाती हैं। मल्टीविटामिन वो सब मतलब ऐसी जो फर्स्ट एड की चीज़ें होती हैं यहाँ से आपको मिल जाती है। यहाँ पर इनका क्या है, जितने भी छोटी छोटी पेस्ट्रियाँ, छोटे छोटे केक वगैरह वो भी यहाँ से आपको मिल जाते हैं। ये बिस्किट्स वगैरह लगे हैं, ये सब मिल जाते हैं। ये फिर इनकी ब्रेड वगैरह यहाँ पर सारी ये ब्रेड वो सब चीज़ें पड़ी हैं। अब ये इनका ब्रेड है, ये सारी ब्रेड लगी है $1, $2, $5 तक की ब्रेड है, तो वो अकॉर्डिंग क्वालिटी ब्रेड की है वो आपको उसके हिसाब से मिलती है। यहाँ पर सारी ऊपर चीज़ें लगाई हुई हैं, ठीक है, कोका पता नहीं क्या है, ब्लैक कॉफी लेनी है, ग्रैंड कॉफी लेनी है, ठीक है, क्रीम वगैरह, पास्ता, ठीक है, जितनी भी वो सब चीज़ें हैं किचन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, राइस वगैरह, ठीक है, और सैलेड वगैरह, पीनट वगैरह, मतलब वो चीज़ें जो आपकी किचन में यूज़ की होती है, सारी लेमन वगैरह की पत्तियाँ हैं, यानी जिसको हम कैवा में यूज़ करते हैं, ये सब उन्होंने यहाँ लगाएंगे। ये सारा जितना एरिया है वो मैक्सिमम जो किचन का सामान है, किचन में यूज़ होता है, किचन में खाने पीने में यूज़ होता है, वो सारा मैक्सिमम सामान जो है वो यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है। तो मैक्सिमम जो किचन के खाने पीने का भी सामान होता है, यानी बेसिक नीड्स है किचन की, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है इनके पास। खाने बनाने की जितनी भी चीज़ें हैं सारी ये जितने भी रैक्स हैं इनके अंदर अवेलेबल है। इसमें ऑयल है, ठीक है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये गरम मसाला वगैरह और वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जितने भी गरम मसाला और वो मिर्चें वगैरह होती हैं वो सब आपको इन बॉटल्स में मिलती हैं, तो आपको ये बॉटल्स परचेज करनी होती हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको इन बॉटल में मिलती हैं। फिर जो लेना है आपने वो कोई बॉटल आपने परचेज करनी है, ठीक है। यहाँ पर छोटी नहीं है, 5 रुपये का पैकेट लिया, 10 रुपये का पैकेट लिया, वो नहीं है। यहाँ पर आपको पूरे जो बॉटल लेनी होती है जो आपका आराम से 2 ढाई महीने निकाल जाती है। यहाँ पर इनकी बड़ी हुई है चीनी, ये शुगर है। यहाँ पर चीनी का कंसेप्ट होता है कि आटे की तरह बारीक होती है, ठीक है, बिल्कुल आटे की तरह बारीक, जिस तरह ये है ना सोडा, आप इस तरह चीनी शुगर है इनकी, ये चीनी है, ये इतनी बारीक है पाउडर की तरह। तो यहाँ पर जो चीनी होती है वो पाउडर की तरह होती है, वो पाकिस्तान की तरह मोटी दाने वाली चीनी नहीं होती, ये फौरन हल हो जाती है। बाकी ये जितनी भी साइड है यहाँ पर इनके ऑलमोस्ट आप समझ लें वो चीज़ लगी हुई है, वो दूसरी साइड पर जूसेस हैं, इनके जितने भी जूस हैं, इतने खट्टे, इतने कड़वे जूस हैं, मीठा बन रहा है नहीं अंदर। तो बाकी ये चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। ये पे सारे इनके जितने आप समझ लें, मक्खन वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, दही वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने दे लिया था ये। तो ये स्ट्रॉबेरी का भी दही इनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारी इनकी जितने भी क्रीम वाले मिल्क हैं वो भी सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये तो जहाँ के जितने भी मिल्क कैटेगरीज हैं वो सब यहाँ पे लगी हैं। तो ये वो मिल्क है, दूध है, जो हम लेके जाते हैं, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है। ये होल मिल्क है, होल मिल्क से मुराद है कि पूरा दूध खालिश दूध है, तकरीबन 4.25 है, और ये ऑलमोस्ट होता है तकरीबन 2-2.5 किलो 3 किलो होता है तकरीबन। तो ये बाकी उन्होंने हर कैटेगरी लगाई हुई है कि ये 1% लो फैट मिल्क है, ये चॉकलेट मिल्क है, ये फैट फ्री मिल्क है, ठीक है, मतलब हर कैटेगरी में लगाई है। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक होल मिल्क है, तो हर किसी के अपने रेट है। ये वाला नीला वाला जो है ये 2% रिड्यूस फैट मिल्क है, ये 3.9 मिल्क है। ये जो ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक मिल्क है ये ऑलमोस्ट 9.69 यानी $10 आप समझ लीजिए। तो हर दूध की अपनी एक प्राइस है, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के मिल्क यहाँ पे पड़े हैं, चॉकलेट मिल्क है, स्ट्रॉबेरी मिल्क है, हर तरह का मिल्क है, आप यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मायना तो यहाँ पर क्या है इनका कि जितनी भी फ्रोजन चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी इन्होंने फ्रीजर के अंदर रखी हैं, इन्होंने पिज़्ज़ा और जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने फ्रीजर के अंदर रखी हैं, ठीक है, सब फ्रोजन है। ये फिर बाकी इनकी चीज़ें हैं खट्टी मीठी चीज़ें जितनी यहाँ लगाई हुई है, ओरियो बिस्किट्स वगैरह जो है वो इसमें लगाएंगे, और छोटे नहीं है, ये पूरा पैकेट होता है, आपको एक पैकेट नहीं मिलता, ये पूरे बड़े पैकेट बड़े रोलों के अंदर लेने होते हैं। ये ब्राउन शुगर है और ये आई थिंक वो शक्कर वाली शुगर होती है, ये वो है, ये भी ये डार्क ब्राउन शुगर है, ये मैं खा लो छोटे से बनती है, मैं खा लो ये वो शुगर है, ये फिर नॉर्मल शुगर होती है, ये वो है। फिर यहाँ पर इनकी सारी आइसक्रीम वगैरह लगी है, ये सारी आइसक्रीम है, और हर आइसक्रीम की डिफरेंट प्राइस है। डब्बा एक ही है लेकिन प्राइस डिफरेंट है, ये $5 की है, ये $60 की है, ठीक है, हर किसी की अपनी प्राइस है, ठीक है, और डब्बे सेम है लेकिन प्राइस भी है वो डिफरेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमने 5.959 की है, दूसरी 8.99 की है, और यहाँ पर ये फिर बाकी ब्रेड वगैरह रोटियाँ वगैरह यहाँ पर फ्रोजन आपको मिल जाती है, ये सारा फ्रोजन है, पोटैटोस हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा वगैरह लगे हुए ये सब फ्रोजन है, ठीक है। ये देखिए पूरी पूरी इनकी जाना इनकी अपनी जो ब्रेड टाइप बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ये सब फ्रोजन, पूरे पिज़्ज़ा पूरे चावलों में जो भी खाता है वो सारा फ्रोजन है, वो पड़ा हुआ यहाँ से लेके जाना है रेडी टू कुक है। ये ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट सारा आइटम पड़ा हुआ नाश्ते के लिए यूज़ करते हैं, ये भी सब फ्रोजन है, ये भी रेडी टू कुक है, ठीक है। इसलिए सुबह जल्दी जाना वो तैयार हो जाते हैं, तैयार होते हैं, सारी चीज़ें रेडी टू कुक होती हैं, यहाँ से जाकर आपको खाना होता है। तो भी यहाँ से हम इनकी आइसक्रीम लेंगे, ठीक है, और देखते हैं। यहाँ पर इनके सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, छोटी छोटी चॉकलेट्स पड़ी हैं, ये अपने जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो हैं, ये पीछे इनके सारा ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट आपको यहाँ से मिल जाते हैं, या फ्रूट वगैरह पड़े हुए हैं, बादाम वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो यहाँ पे पड़ी होती हैं, टाफियाँ वगैरह छोटी छोटी वो भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज का हमारा विजिट, आज जो हमने आपको स्टोर दिखाया, जो रास्ते में चीज़ें बताई, तो हमारी उम्मीद है कि आज का जो व्लॉग रहा, आज की जो वीडियो रही वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी और आपको उम्मीद है अच्छी भी लगी होगी। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है या कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।